घर की रक्षा करने वाला। स्कंद पुराण रेवा खंड कहता है, जिसके घर में शिव है उसकी रक्षा स्वयं शिव करता है, स्वयं उसके गण करते हैं, स्वयं। महाराज सोबरी ऋषि सिर पर लिए हैं शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग। मनोमयी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अपने पति शंकर को लेकर जा रहे थे तो प्रणाम कर रही, प्रणाम। शंकर जी को लेकर जैसे सोबरी ऋषि गए मनोमयी घर के अंदर, मनोमयी क्रोंच गंधर्व आ गया। क्रोंच अच्छी जगह पर रहने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी। अच्छा नहीं देखा जाता, श्रेष्ठ नहीं देखा जाता, अच्छी चीज नहीं देखी जाती, बुद्धि फिर गई, बहुत बुद्धि फिरी। और क्रोंच गंधर्व मनोमयी की सुंदरता देख रहा था, मनोमयी की सुंदरता। जो मनोमयी की सुंदरता क्रोंच गंधर्व ने देखी और मनोमयी का पति गए सोबरी ऋषि तो विसर्जन करने के लिए शिवलिंग का, क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया सोबरी ऋषि के घर में। मनोमयी अंदर रसोई घर में कार्य कर रही थी और वहीं पर क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर जाता है, वहीं पर क्रोंच गंधर्व अंदर पहुंच जाता है। मनोमयी अपने कार्य में लगी थी, उसके स्मरण में नहीं आया कि कोई मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश कर गया। क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश करा, मनोमयी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जा रहा था, इतने में सोबरी ऋषि आ गए। शिव जी का विसर्जन कर कर सोबरी ऋषि आए। और सोबरी ऋषि जैसे ही विसर्जन कर कर आए, आकर जो देखा तो हाथ का पात्र सोबरी ऋषि का नीचे गिर गया। मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर, मनोमयी का हाथ पकड़कर कोई लेकर जा रहा है। देखा, देखते से ही पहचान गए सोबरी ऋषि, ये तो क्रोंच गंधर्व है। तू गंधर्व लोक में रहता है, इतने ऊंचे पद पर रहता है, इतने देवताओं के करीब में रहता है, उसके बाद भी तेरी बुद्धि फिर गई और तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है। तुझे मालूम नहीं कि किसके घर में प्रवेश करा है तू? तुझे ज्ञात नहीं कि कहां तू प्रवेश कर गया? क्रोंच गंधर्व को देखा, क्रोंच गंधर्व ने मनोमयी का हाथ छोड़ दिया। मनोमयी का हाथ छूटा, सोबरी ऋषि ने हाथ में जो विसर्जन कर कर आया था, जो विसर्जन भगवान शिव जी का करा था, आते समय थोड़ा सा जल लेकर आए थे। एक नियम है, आप लोगों के यहाँ पर है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है कि गणेश जी विसर्जन करने जाओ, चाहे देवी जी विसर्जन करने जाओ, चाहे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जाओ, तो जिस तालाब में, कुंड में, सरोवर में, जल में हम विसर्जन करते हैं, वहाँ विसर्जन करने के बाद थोड़ा सा जल उस पात्र में, जो पात्र होता है, थाली हो, बर्तन हो, भांडा हो, जो भी है, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। उस जल को लाकर अपने घर के अंदर छींटते हैं। क्यों? और ये बात हमने कथा में भी कई बार कही कि शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने कलश में जरूर लेकर आओ, खाली मत आइए, थोड़ा सा लेकर आइए, खाली मत आओ, उसको थोड़ा सा लेकर। अब सोबरी ऋषि के हाथ में वो जल का पात्र था, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन्होंने श्राप दे दिया, रे क्रोंच गंधर्व, मैं तुझे श्राप देता हूं, हे क्रोंच, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गंधर्व होकर ऊंचे पद पर बैठने के बाद, ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने के बाद भी तूने मेरी पत्नी को छलना चाहा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अगर मैंने दिल से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, मैंने दिल से पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम जैसे चुपचाप से आकर मेरे घर में घुसा, ऐसे ही तू चूहा बनकर प्रवेश करेगा जगह जगह, तू चूहा बन जाएगा। रोने लगा गंधर्व, आंख से आंसू बहने लगे, आंख से आंसू।
नेत्रों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और नेत्रों से जल बहते बहते, नेत्रों से जल बरसते बरसते क्रौंच गंधर्व थोड़ी ही देर में जल बहते बहते जैसे चूहा बन गया। चूहा बनते से जो शंकर जी का अभिषेक करा था, पूजन करा था, पूजन कर कर जो विसर्जन करा था, पूजन के वहीं पर थोड़े बहुत अक्षत के दाने पड़े हुए थे, थोड़े बहुत सामग्री पड़ी हुई थी। उस क्रौंच गंधर्व ने चूहे बनकर उसको खाया। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे यार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जगत को सुखी देखना चाहते हो तो स्वयं सुखी रहिए। एक प्रसंग आता है, एक पति बीमार पड़ गया, पत्नी उसको लेकर डॉक्टर के पास गई, और पत्नी जब उसको लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको चेक करा और चेकअप कर कर कहा तुम्हारे पति को आराम की बहुत जरूरत है, बहुत। तुम्हारा पति बहुत बीमार है, इसको आराम की बहुत जरूरत है, इसको आराम करना है। मैं ये नींद की गोली लिख रहा हूं, ये लेकर जाना।